हरे कृष्ण। हमारे वैदिक इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर किसी निकटतम संबंध की मृत्यु अथवा अपमान होने पर प्रतिशोध लिया जाता है। जब यक्षों ने महाराज ध्रुव के भाई उत्तम को मार डाला तो ध्रुव महाराज ने प्रतिशोध की भावना से यक्षों पर आक्रमण कर दिया था। जब महाराज द्रुपद द्रोणाचार्य के शिष्य पांडवों द्वारा पराजित हुए तो गुरु द्रोण का वध करने के लिए उन्होंने यज्ञ से धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया। अपने पिता गुरु द्रोण की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोए हुए ही हत्या करने के बाद देवी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को भी मारने का प्रयास किया। जब ऋषि श्रृंगी को ये समाचार मिला कि उनके पिता शमीक महाराज परीक्षित द्वारा अपमानित हुए हैं तो उन्होंने महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया। और अब समय आ गया था जब महाराज परीक्षित अपनी देह त्याग कर भगवत धाम वापस जाने वाले थे। इसके पश्चात उनके पुत्र महाराज जन्मेजय की क्या प्रतिक्रिया थी, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में श्रील शुकदेव गोस्वामी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का रसपान किया। अपने अंतिम उपदेश में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उनसे कहा कि वे अपना मन भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करें। इसके उपरांत शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें अपना देह त्यागने की अनुमति दी। आज्ञा पाते ही महाराज परीक्षित गंगा नदी के तट की ओर चल पड़े जहाँ दर्भ घास उगी हुई थी और उसके सिरे पूर्व दिशा की ओर मुड़े हुए थे। उनका मुख उत्तर दिशा की ओर था और अपनी प्राणवायु को थामते हुए उन्होंने अपना ध्यान पर ब्रह्म पर केंद्रित किया। इसके पश्चात वे ऐसे शांत हो गए जैसे किसी वायु रहित स्थान पर एक वृक्ष खड़ा हो। उधर तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए निकल पड़ा था। बाद में उसे कश्यप मुनि के दर्शन हुए। कश्यप मुनि के पास ऐसी विद्या थी जिससे वह सर्प के विष को काट सकते थे। वे महाराज परीक्षित की रक्षा करने के उद्देश्य से गंगा नदी के तट पर जा रहे थे। तक्षक ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कश्यप मुनि को गंगा तट पर नहीं जाने दिया और अनेक उपहार देकर किसी तरह उन्हें वापस भेज दिया। एक ब्राह्मण का वेश धरकर तक्षक महाराज परीक्षित के सामने आया और उन्हें डस लिया। ऐसा करते ही महाराज परीक्षित का शरीर तक्षक के विष की गर्मी से जलकर भस्म हो गया। शोक के मारे पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक से चित्कार सुनाई देने लगी। पुष्प वर्षा हुई तथा गंधर्व और अप्सराएं इस मनोरम दृश्य को निहारते रहे। भगवान का एक महान भक्त एक महान जीवन व्यतीत करने के पश्चात अब भगवत धाम वापस लौट रहा था। ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर शांत बैठा रहेगा। परीक्षित महाराज के पुत्र महाराज जन्मेजय भी भला अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्हें सांपों से इस प्रकार घृणा हो गई कि उन्होंने संपूर्ण सर्प जातियों को नष्ट करने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने एक शक्तिशाली सर्प यज्ञ करने का निश्चय किया। एक एक करके ब्रह्मांड के बलशाली सर्प यज्ञ कुंड की अग्नि में गिरकर स्वाहा होने लगे। ये सब देखकर तक्षक भयभीत हो गया। अपनी मृत्यु को निकट आते देखकर उसने अपनी रक्षा के लिए देवराज इंद्र का आश्रय लिया और परिणाम ये हुआ कि तक्षक यज्ञ कुंड की अग्नि में नहीं गिरा। ये देखकर जन्मेजय महाराज ने ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तक्षक देवराज इंद्र के संरक्षण में है। स्वयं देवराज इंद्र ने उसे अग्नि में गिरने से रोक रखा है। ये सुनकर महाराज जन्मेजय के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ब्राह्मणों से ऐसा मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा जिसके फल स्वरूप तक्षक तो क्या इंद्र सहित सभी देवता भी यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म हो जाए। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। मंत्र उच्चारण के प्रभाव से इंद्रदेव का विमान डगमगाने लगा और यज्ञ कुंड की ओर गिरने लगा। वे भय के मारे कांपने लगे। एकाएक वहां पर अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का आगमन हुआ। वे महाराज जन्मेजय से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आप तो तत्व ज्ञानी हैं। आप भली भांति जानते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन तथा मृत्यु उसके कर्मों से निर्धारित होता है। अपने सुख दुख के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है। ये तो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होगा। तक्षक ने अमृत का पान किया है जिसके फल स्वरूप वह ना तो वृद्ध हो सकता है और ना ही उसकी सामान्य मृत्यु संभव है। आपके हाथों तक्षक की मृत्यु होना अशोभनीय है, इसलिए आपको ये यज्ञ तुरंत रोक देना चाहिए। जरा देखिए कि आपके इस यज्ञ में कितने सर्प भस्म हो चुके हैं। बृहस्पति के इस प्रकार निवेदन करने पर महाराज जन्मेजय ने उनका सुझाव मान लिया और अपना सर्प यज्ञ रोक दिया। इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि शारीरिक चेतना के कारण किस प्रकार एक जीव माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। यदि भगवान के महान भक्त महाराज जन्मेजय माया द्वारा पथभ्रष्ट किए जा सकते हैं तो हम जैसे साधारण जीवों का तो कहना ही क्या। लेकिन भगवान इतने करुणामय है कि वे अपने भक्त की भूल को तुरंत सुधार देते हैं।
श्रील सूत गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के पश्चात नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों के मन में एक और शंका उपजी। उनका नेतृत्व कर रहे शौनक ऋषि ने श्रील सूत गोस्वामी से वेदों की रचना के विषय में वर्णन करने के लिए कहा। केवल ऋषिगण ही नहीं, अपितु सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे वेदों के उद्गम के बारे में जानकारी हो। लेकिन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं का नित्य श्रवण करते रहें। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से बिना भूले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।